किसान भाइयों नमस्कार। मेरी खेती उत्तम खेती में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपको हमारी धान की फसल में आने वाली बीमारी शीत ब्लास्ट के बारे में बताऊंगा। उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से दवाई, कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ डोजेज हमें उसमें डालनी चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बीमारी बारिशों की बीमारी है, नमी की बीमारी है। ये बीमारी किन खेतों में आती है? ये उन खेतों में आती है जहाँ ज़्यादा बारिश हुई हो, लंबे समय तक हमारे खेत में पानी भरा रहा हो, तो उन खेतों में ये बीमारी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो किसान भाइयों, इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस बीमारी से बचने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले हमें अब जो सावधानी करनी है वो है हमारी डोल। हमारी डोल पे घास खरपतवार नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। ये हमारी डोल से ही बीमारी शुरू होती है। अगर हमारी डोल पे ज़्यादा घास या खरपतवार है तो ये बीमारी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे हमारे खेत में फैलने के। तो किसान भाइयों, ये बीमारी हमारे यहीं से शुरू होकर पूरे खेत में फैल जाती है। डोल से शुरू होगी और पूरे खेत में फैल जाएगी। कई बार किसान भाई क्या गलती कर देते हैं, वो उसको मैं बता रहा हूँ आपको। जब अगर हमारे खेत में ज़्यादा टाइम तक पानी खड़ा है, तब हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये शीत ब्लास्ट का रीज़न भी हो सकता है। शीत ब्लास्ट बीमारी जो है ये पानी से, ज़्यादा पानी के कारण ही शुरू होती है। और इसमें क्या होता है, नीचे से ब्लैक ब्लैक स्पॉट होने शुरू हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं नीचे से जो ब्लैक स्पॉट हो रखे हैं, ज़्यादा पानी के कारण ब्लैक हो रखे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये शीत ब्लास्ट बीमारी है। कई बार क्या होता है, ये शुरू में थोड़ा थोड़ा नीचे से ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे, और ये इन ब्लैक स्पॉट ये धीरे धीरे फैलते फैलते ऊपर तक आ जाएंगे बिल्कुल। और ऊपर तक आने के बाद ये हमारे ऊपर जो धान के पौधे की जो स्किन होती है ना ऊपर वाली, उसको बिल्कुल गला देंगे, बिल्कुल जला देंगे, जैसे पुराली टाइप में हो जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी। उसके बाद जो ऊपर वाली स्किन है उससे नीचे ये ब्लैक स्पॉट चले जाएंगे। ऐसे करते करते पूरे धान को बिल्कुल ये सुखा देंगे। दूसरी बात, इसकी पहचान क्या होती है किसान भाइयों, मैं आपको इसके दिखाऊंगा इसकी पहचान क्या है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी पहचान। जैसे ये पेड़ है धान की, ये पेड़ है, देखो ये ये, ये वाली, ये देखो इसमें ये हैं। एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये वाली, इसमें ये उखाड़ के दिखा रहा हूँ। ये बीमारी है, ये ऐसे शुरू हुई है होती है। ये ब्लैक हो रखी है। ब्लैक होते होते ये ऊपर तक पूरी ब्लैक होगी और सूखगी। और इसके, ये मैंने इस यहाँ से उतारा है, उसके नीचे वाली ब्लैक हो रखी है, देखो। अब ये नीचे वाली को भी ख़राब कर देगी। ऐसे करते करते पूरे पेड़ को सुखा देगी। पेड़ सूख जाएगा तो ये इसकी पहचान किसान भाइयों। तो इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पहचान करनी होगी। पहचान करने से कई बार क्या होता है, हम अर्ली स्टेज पे नहीं देख पाते, हमें लगता है वैसे हवा के कारण किसी और रीज़न से हो रखी है, लेकिन हवा के कारण नीचे से कभी नहीं होता। नीचे से ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं ये बीमारी के कारण होते हैं, और ये ऐसे सूख के पूरा पेड़ सुखा देते हैं, जिससे हमें हमारी फसल को काफ़ी नुकसान होता है। हम जब संभालते हैं तब तक 50-60% हमारी फसल ख़राब हो चुकी होती है, उसके बाद हम स्प्रे करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान देना हमें। ये बीमारी एक जो मेन बीमारी होती है ना, उनमें से एक है धान की, और ये काफ़ी नुकसान करती है। और इसके रोकथाम के उपाय और इसकी दवाई, इसका कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें जो जिन चीज़ों का ध्यान रखना है ना, ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, घास को, खरपतवार और इसका पानी तो चलो इस टाइम पे होगा क्योंकि गाभे का टाइम है, इस टाइम पे पानी की हमें ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया कि शीत ब्लास्ट बीमारी कैसे अपने धान की फसल को ख़राब करती है, कैसे उसमें नुकसान पहुँचाती है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इस धान की फसल को बचाने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से केमिकल इसमें डालने चाहिए। किसान भाइयों, मार्केट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ डोजेज, बहुत सारी दवाई मिल जाती हैं जो हमारे हम शीत ब्लास्ट बीमारी में यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी दवाएं हैं जो अलग अलग नाम से, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ मिलती हैं, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल के का एक मिक्सचर मिलता है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से मार्केट में दवाई है। एक एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल मिलती है मार्केट में, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। एक थाइफ्लूजामाइड मिलती है मार्केट में, अलग अलग नाम से मिलती है, अलग अलग कंपनियों के। ये तीनों कॉम्बिनेशन अच्छे हैं किसान भाइयों।
मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, इस जो ये बीमारी शीत ब्लास्ट जो बीमारी है ना, इसमें हमें दवाई का छिड़काव स्प्रे जो करवाएंगे ना, वो अर्ली स्टेज पे करवा देंगे तो इसको अच्छे से कंट्रोल कर लेगा और जल्दी कंट्रोल कर लेगा। और उसमें जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आप दवाई आपको अपनी बजट में लगे, उसका छिड़काव करवा दे और अर्ली स्टेज पे करवा दे। ये किसान भाइयों, अगर इसका हम अर्ली स्टेज पे कर देंगे ना, तो कोई भी दवाई इसमें जल्दी असर कर जाएगी। कई बार हम क्या गलती कर बैठते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम ये सोच नहीं देखते कि नीचे से बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। जब इसको हम तब देखते हैं जब इसकी ज़्यादा हो चुकी होती है और हमारी फसल में नुकसान ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम जाके हम इसको देखते हैं। तो किसान भाइयों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपनी धान की फसल को अब संभालने का असली टाइम है। अपनी फसल को संभालिए और जो भी दवाई आपको ठीक लगे अर्ली स्टेज पे डलवाओ। जो मैंने आपको बताया, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल मार्केट में मिलती है, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, एक थाइफ्लूजामाइड। और जैसा मैं आपको बताऊं, जो मैंने अपने खेत में छिड़काव करवाया है, मैंने अपने पहली जो स्प्रे करवाई है शीत ब्लास्ट के लिए, उसमें मैंने अपने डलवाया है थाइफ्लूजामाइड। थाइफ्लूजामाइड जो दवाई है, ये मार्केट में कई नामों से आती है, अलग अलग कंपनियों की, जैसे पल्सर हो गई, एरीज कंपनी की बेस लाइन हो गई। तो किसान भाइयों, मैंने थाइफ्लूजामाइड डलवाई है, उसमें मैंने एक पाउच प्लेंटोमाइसिन का डलवाया है। प्लेंटोमाइसिन हमें किस चीज़ से सुरक्षा देगा वो मैं आपको बता दूं। प्लेंटोमाइसिन एक जो हमारे खेत में जो ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है ना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकेगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, यही समझाना चाहूँगा, अगर हमारे खेत में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है, हमें ये प्लेंटोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइकिल के पाउच डलवा देने चाहिए। स्ट्रेप्टोसाइकिल 6-6 ग्राम के आते हैं, अगर हम स्ट्रेप्टोसाइकिल डलवाते हैं तो 2 पाउच डलवा दें। प्लेंटोमाइसिन डलवाते हैं तो 1 पाउच 50 ग्राम का आएगा। तो अपने एक खेत में 1 एकड़ में 1 पाउच डलवा दो 50 ग्राम का। मैंने यही किया है अपने थाइफ्लूजामाइड, उसके साथ प्लेंटोमाइसिन का 1 पाउच मिलवाया है और अपने खेत में स्प्रे करवाई है। तो किसान भाइयों, ये चीज़ आप ध्यान रखें, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अपने खेत में अर्ली स्टेज पे करवा दोगे, जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। चौथे 5वें दिन इस दवाई का रिजल्ट दिख जाएगा, चौथे दिन लगभग आपको दिख जाएगा आपकी दवाई का असर। तो किसान भाइयों, अपनी फसल का ध्यान रखें। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी खेती उत्तम खेती। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद।